महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के बाद मंगलवार के कार्यक्रम में। किसी भी व्यक्ति के अंदर काम की प्रबलता कब बढ़ती है, इस विषय को लेकर के उपस्थित हूं आपके सामने। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं और यूं झट से 5 ऐसे सूत्र बताऊंगा जो आपको अपनी कुंडली में चेक करना है। काम की अधिकता किसी भी व्यक्ति को निवृत्ति के मार्ग से हटा करके प्रवृत्ति के मार्ग पर लेके चली जाती है। यहां मैं सिर्फ काम की बात करूंगा, कामाशक्त होने की बात करूंगा कि कैसे किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थितियां कैसी होती हैं तो व्यक्ति में काम का आवेग आता है। काम का आवेग मतलब आप बाजार में चल रहे हो तो विपरीत, चाहे वो स्त्री की बात हो या पुरुष की बात हो, यहाँ हम काम को सिर्फ काम के दृष्टिकोण से ना देख करके उसको किसी भी तरीके से देख सकते हैं। जैसे विचार जो गलत बनते हैं, जो विपरीत के प्रति जो एक ऐसी स्थिति को ले जाकर के किसी सामने वाले को प्रकट कर देता है जहां वो कुछ भी उसके सोचने और समझने की क्षमता जो है वो प्रभावित होती है, उसके पौरुषत्व का बल क्षीण होता है, उसका ब्रह्मचर्य व्रत नष्ट होता है और वो बिल्कुल ही शौर्यहीन, तेजहीन, बुद्धिहीन, सब चीज तो हीन हो जाता है। क्योंकि वस्तुतः आप जरा विचार करके देखिएगा तो वीर्य का बल ही सबसे बड़ा बल होता है और इसको बचा करके रखना ही हमारा परम पुनीत कर्तव्य होता है। क्योंकि ये फिजिक्स की तरह, ये जो ऐसो भौतिकी शास्त्र में न्यूमेरिकल जब बनाते हैं आप तो उसमें अप्लाई करना पड़ता है, सूत्र बनाने पड़ते हैं। जैसे किसी भी कोई भी विषय है, जैसे ज्योतिषी शास्त्र में इसमें सूत्र याद रखने पड़ते हैं। कुंडलियां देखते समय आपको जितना ज़्यादा सूत्र याद रहे उतने ज़्यादा आप अच्छे प्रेडिक्शंस कर लेते हैं। तो ये दरअसल मेमोरी को लूज होने से बचाता है, सीधे सामान्यतया अगर बात कहें तो। और आपको कई ऐसे कार्यक्रम मिल जाएंगे, चाहे इंस्टाग्राम पे चाहे यूट्यूब पे, जिसमें ये बात, इस बात का तर्क दिया जाता है कि वीर्य के संरक्षण करने का कोई मतलब नहीं होता है, ये यूं ही होता है। पर दरअसल जब आप संरक्षित नहीं करते तो उसके बड़े फायदे नहीं होते, बड़े नुकसान होते। और ये कहीं से भी नुकसान ही करता है, फायदा नहीं करता। अलग बात है कि आजकल की दुनिया जो है वो क्षणिक सुख के पीछे भाग रही है और सौंदर्य को जो है वो प्रधानता दी जाती है इस वजह से। पर मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं आपको कुंडली में कैसे योग बनते हैं इस पर चर्चा ज़्यादा करना जरूरी समझता हूँ। आइए विषय पे लेके आता हूँ। आपको विषय पे लेके आता हूं। सबसे पहले आपकी कुंडली में लग्न चार्ट में ये बात देखनी है, मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र अगर एक साथ किसी भी कुंडली के लग्न में विराजमान हो जाते हैं या किसी भी भाव में एक साथ बैठ जाते हैं या किसी एक भाव पे इनकी दृष्टि चली जाती है तो व्यक्ति कामांध हो जाता है। अब एक बात बताता हूं, दरअसल ये स्थिति स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होती है। और एक बात बताऊं, एक अद्भुत बात बताता हूं कि ये किसी को भी छोड़ता नहीं है, बस इससे दूर जाने का प्रयास सबको करते रहना चाहिए। हाँ, इससे दूर जाओ, क्योंकि एक वक्त पे आने के बाद ये स्वतः ही चीजें छूट जाती हैं। और वस्तुतः जब ये ग्रह ऐसे बदलते हैं, क्योंकि मंगल उग्र, चंद्रमा आपके मन की कमजोरी, गुरु अच्छे और बुरे का ज्ञान न होने देना, और शुक्र काम की अधिकता, जब इन सब का प्रभाव किसी एक भाव पे पड़ेगा तो व्यक्ति को विक्षिप्त करार कर देता है और निस्संदेह ये सबसे बड़ी कमजोरी हो जाती है। यह स्थिति अगर किसी एक भाव पे बन रही हो तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय हो सकता है। अगर ये लग्न में बैठ रहे हों तो और भी ज्यादा व्यक्ति को काम की अधिकता दे देते हैं। ये चेक कर लीजिएगा। अब आइए दूसरे सूत्र पे लेके आता हूं। इसी क्षेत्र से दूसरे सूत्र को आपसे परिचय कराता हूं। जन्म कुंडली में ध्यान से देखिएगा, मेरी तरफ बड़ी
चर्चित विषय है। इस पे हालांकि बाद में बड़ा बड़ा लंबा कार्यक्रम बनाऊंगा। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अगर शुक्र बैठे हों, ध्यान से, अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अगर शुक्र बैठे हों और उस पे गुरु की दृष्टि पड़ती हो, और अगर वो शुक्र वृश्चिक राशि के बैठे हों, अगर वो शुक्र वृश्चिक राशि के बैठे हों, या फिर अगर शुक्र की राशि यहां बनती हो, यानी कि 2 और 7 यहां लिखी हो, और शुक्र जन्म कुंडली के किसी भाव में 8 नंबर में अगर 2 लिखेगा तो 7 का 8 कहां लिखे, 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहां लिखे, या अगर 7 यहां लिखे तो 8 यहां लिखे। बात समझ में आ रही होगी ना। अगर 2 या 7 यहां लिखी हो और 8 नंबर की राशि जहां कहीं भी बनती हो और शुक्र वहीं बैठे हो और उस पे मंगल की दृष्टि पड़ जाती हो, तो व्यक्ति कामासक्त होता है। काम का आवेग उसको लगातार और 24 घंटे उसके दिमाग में खाली काम की ही बातें चलती रहती हैं। काम मतलब कामोत्तेजक भावनाएं। ये अष्टम भाव की बात है। अगर शुक्र अष्टम भाव में बैठे हों या गुरु से दृष्ट हों, अगर वृश्चिक राशि के बैठे हों या गुरु से दृष्ट हों, या अगर अपनी राशि यहां पे बनी हो उनकी और वो वृश्चिक राशि में बैठे हों और मंगल से दृष्ट हों, तो व्यक्ति कामासक्त होता है। ये दूसरा सूत्र था। अब तीसरे सूत्र पे आपको लेके आता हूं। ये सूत्र ध्यान से देखिएगा। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा और बुध बैठे हों या फिर शुक्र और शनि बैठे हों, और ये दोनों ग्रह अलग अलग बैठे हों, मतलब जैसे चंद्रमा और बुध बैठ गए और उन पे मंगल या गुरु की दृष्टि पड़ जाए, या फिर शुक्र और शनि बैठे हों और उस पे मंगल और गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो व्यक्ति कामासक्त होता है। अब एक बात और बताता हूं कि क्या ये स्थितियां ऐसे बन रही हों तो व्यक्ति कामोत्तेजक भावनाएं मतलब विपरीत को देख करके उसके दिमाग में तुरंत ही काम का आवेग बढ़ता है। काम को आप किस तरीके से देखते हैं इस पे मैं अलग चर्चा कभी कर दूंगा, पर वस्तुतः जो यहां पे बात हो रही है ये व्यक्ति में उसकी प्रबलता की हो रही है। दूसरे नंबर पे अगर आप इस चीज को देखें तो विचारों के बनने के ऊपर भी ये बात निर्भर करती है। कोई भी व्यक्ति की कुंडली तब विचारों के मामले में कमजोर और भी ज्यादा हो जाती है जब उसकी कुंडली में सूर्य और लग्नेश और चंद्रमा कमजोर होते हों। मतलब सूर्य क्योंकि विचारों में दृढ़ता सूर्य देते हैं, चंद्रमा विचारों में परिवर्तनशीलता की स्थिति, और लग्न आपके प्रवृत्ति को बल। अगर ये तीनों कमजोर होंगे तो निसंदेह जितने भी मैं सूत्र बता रहा हूं वो आपको कमजोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा सूर्य और लग्नेश की स्थिति अच्छी बन रही है तो फिर ये सूत्र किसी काम के नहीं होंगे। और पर मैं एक बात और भी बताता हूं, जिस तरीके से आपके सामने चीजें परोसी जाती हैं, जिस तरीके से आप लगातार दिन भर जो चीज देख रहे हैं वो चीजें कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही हैं। काम की अधिकता को बढ़ाने के लिए उनकी जिम्मेदारी ज्यादा हो रही है। इस पे भी बहुत काम बाकी है, बहुत काम बाकी है। अभी आगे और बताऊंगा, पर ये सूत्र मैंने जो बताई, चंद्रमा बुध शुक्र और शनि और उस पे मंगल और गुरु की दृष्टि अगर सप्तम भाव में पड़ जाती है तो व्यक्ति काम की उत्तेजना से युक्त होता है। ये तीसरा सूत्र था। अब चौथे पे लेके आता हूं, चौथे सूत्र पे लेके आता हूं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र और शनि, अगर आपकी कुंडली में शुक्र और शनि कन्या राशि के बैठे हों और उस पे मंगल या राहु केतु की दृष्टि पड़ जाती हो, ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से बताता हूं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र और शनि कन्या राशि के बैठे हों और उस पे राहु और केतु की दृष्टि पड़ जाती हो या वो उसके साथ बैठ जाते हों, तो व्यक्ति कामासक्त हो जाता है। उसमें काम की अधिकता होती है। ये आप उसके कैरेक्टर को फील कर सकते हैं। वो चलता कैसे है, उठता कैसे है, बैठने की प्रक्रिया क्या है, क्या चीजें वो जो है वो नोट कर रहा है, उसके नेत्र कहाँ जा रहे हैं, उसके नेत्रों में स्थिरता कितनी है, उसके बात करने के तरीके में भटकाव कितना है, वो बातों को किस दिशा में मोड़ना चाहता है, ये सारी चीजें घटित होती हैं। और जरूर ही इस पे आपको विचार कर लेना चाहिए। ये चौथा सूत्र था। अब पांचवें पे लेके आता हूं। अब पांचवें और अंतिम सूत्र पे आपको लेके आता हूं। अगर जन्म कुंडली में शुक्र नीच के हो जाते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर जन्म कुंडली में शुक्र नीच के हो जाते हों, या तो लग्न में बैठे हों या फिर सप्तम भाव में बैठे हो या किसी भी भाव में, किसी भी भाव की बात करते हैं, अगर किसी भी स्थिति में शुक्र नीच के हो जाते हों और उन पे मंगल राहु केतु
की दृष्टि पड़ जाए। याद रखिएगा, बैठने का बल कमजोर होता है, बैठने से व्यक्ति कामासक्त नहीं होता, उसके प्रति लोग आकृष्ट हो जाते हैं, ये अलग बात होगी, पर देखने से उसके अंदर वो प्रबलता बढ़ेगी। दूसरे नंबर पे बात अगर कहें तो अगर शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ती हो, मंगल की दृष्टि पड़ती हो, तो व्यक्ति सिर्फ चिंतन कर लेने से ही उसके वीर्य का स्खलन हो जाता है, और इसी को कई बार स्वप्न दोष की स्थिति भी कर दी जाती है या करार दे दी जाती है। ये स्वप्न दोष पैदा कर देते हैं जो व्यक्ति के ऊर्जा के क्षरण का सबसे जो है वो प्रधान एक कारण कह सकते हैं, या जो भी एक बीमारी, अलग बात है, मैं उस पर और भी नहीं जाऊंगा। लेकिन ये स्थिति अगर कुंडली में है तो निस्संदेह आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सबसे जो है वो आपके चिंतन को, आपके प्रभाव को, आपके स्वभाव को, आपके मेडिटेशन को, आपके जो है वो मोरालिटी को, आपके साहस को, आपकी ऊर्जा को गलत दिशा में मोड़ने का कारण बन जाता है, और कहीं ना कहीं से ये आपको प्रभावित करता रहता है। इस पे एक अलग ब्रह्मचर्य व्रत पे पालन पे कार्यक्रम बना दूंगा। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? महर्षियों में भृगु मैं हूं। यहां भगवान ने विभूतियों का वर्णन किया है। 10वें अध्याय में समस्त वही चीजें बनी है। तो ऋषियों में भृगु ऋषि मैं हूं, अक्षरों में ओमकार प्रणवाक्षर ओमकार मैं हूं, यज्ञ में जप जप जो यज्ञ होता है, जप करना, वो यज्ञ मैं हूं, और वहीं स्थिरता में हिमालय मैं हूं। बोल दिया। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ये जितने भी सूत्र मैंने बताए हैं, ये आपकी कुंडली में अगर बन रहे होंगे तो निस्संदेह भगवान, मैं कहूंगा दुर्गा जी के मंदिर का दर्शन करिए और अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करिए। रात को सोते समय गीता जी का पाठ करके सोइए। गजेंद्र मोक्ष का श्रवण और चिंतन मनन, विष्णु सहस्त्रनाम का ऐसे सोते समय ये विचार कर लीजिए कि मैं भगवान गणेश के जो है वो गोद में सर रख के सोया हूँ, माई के चरण में जो है वो मेरे मस्तक पड़े हुए हैं, या फिर मैं भगवान विष्णु की गोद में सोया हूँ। ऐसा विचार रख के गीता जी का अध्ययन अध्यापन करके आरंभ दिन का जो है वो दुर्गा सप्तशती से कर लीजिए। रात को सोते समय कुछ अच्छी चीजें देख लीजिए। ऐसा करने से, और कई बार भोजन गर्म निकृष्टतम चीजें, मांस भक्षण आदि अपने भोजन पे जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक ये चीजें खत्म नहीं, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ पे कलयुग का मतलब ये होता है काम का आवेग ज्यादा। ये आप बचा नहीं सकते अपने आप को, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, हमें उनसे दूर जाने का प्रयास जरूर कर लेना चाहिए। जो चीजें हमें कमजोर बनाती हो उनसे, और अगर वो भौतिकीय लक्षणों से युक्त हो, हमें अपने आप को उससे दूर रखना चाहिए। इस बात पे कि आप कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं, इस बात पे आपका निरंतर चिंतन चलते रहना चाहिए कि कौन सी मार्ग पे जाकर के आप उस चीज में प्रवृत्त हो रहे हैं, मतलब आपका ध्यान उधर जा रहा है, लेकिन कौन से काम से आप उससे निवृत्त हो रहे हैं, मतलब उससे हट रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है ना, क्योंकि आपका ध्यान और आपका आकर्षण हमेशा ही भगवत चरणारविंद में ही होने की स्थिति बनती है, इधर उधर नहीं। भगवान के चरणों में अगर मस्तक झुके तो कल्याण हो जाए, पर इधर उधर कहीं कुछ झुके तो भाई ठीक नहीं है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।